हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया एकदम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ लाइट के 11th लेक्चर में। और ये आपके फर्स्ट चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि इसके बाद तो मुझे नहीं लगता कुछ चीज़ें बची होंगी। और अगर कुछ भी चीज़ें बची होंगी, मतलब कुछ चीज़ें बची हैं जो आपके सिलेबस के बाहर हैं, जैसे आपको मुझे बताना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, मुझे आपको कुछ सवाल कराने थे एक्स्ट्रा वाले, तो वो चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं है। प्लेन मिरर वाले जैसे मैंने आपसे वादा किया है, तो फिर उसको एक्स्ट्रा डाल दूंगा, मन करे तो देख लीजिएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं आगे कि आज हम क्या करने वाले हैं। लेंसेज के ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं। पर लेंस के ऊपर क्वेश्चन करने से पहले आपको लेंस का थोड़ा बहुत तो बेसिक पता होना चाहिए कि लेंस क्या होता है। पता होगा, नहीं पता तो जाके देख के आओ। तो यहाँ पे क्या जरूरत है? सबसे पहले हमको जरूरत है लेंसेज फॉर्मूला की। लेंसेज फॉर्मूला ये क्या होता है? ये हमें यू वी और एफ में रिलेशन बताना है। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। पहले तो फॉर्मूला हम ये यूज करेंगे। दूसरा जो है वो है मैग्निफिकेशन। और किसमें? लेंसेज में क्या बात हो रही है, तो मैग्निफिकेशन की बात करेंगे बर लेंसेज में, जिसे हम लोग एम से लिखते हैं। और एम डिफाइन कैसे है? एम इज इक्वल टू होता है एच आई अपॉन एच ओ, और यहाँ पे आता है वी अपॉन यू। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसे रट्टा करना है, एकदम से रट लो इसको, इसे भूलना मत। मिरर में कंफ्यूज मत होना। देखो भैया, मिरर में क्या है? मिरर में होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और इसका मैग्निफिकेशन क्या होता है? एम इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। देखो मैग्निफिकेशन असलियत में तो यही होता है, पर आगे ना ये चीज़ आती है। ध्यान से देखो भैया कि दोनों फॉर्मूले में एक माइनस होता है। आपको दो फॉर्मूले पढ़ने, दो फॉर्मूले में एक तय है। मिरर का सबको याद रहता है, पहला बार पढ़ते ना, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो याद कर लो भाई, इसके फॉर्मूले में आता है प्लस, तो यहाँ पे आएगा माइनस, और इसमें आएगा यहाँ पे माइनस, तो इसमें आता है प्लस। बस उल्टा पुल्टा है। अब जैसे आपको याद करना है आप वैसे याद कर लो भाई, मैं तो कभी कंफ्यूज हुआ नहीं हूँ। आप अगर हो रहे हो तो क्या करना है, आपको याद करना है। ठीक है, याद कर लोगे पक्का? चलो अब हम करते हैं सवाल। देखो पहले सवाल ना फिगर उगर बना के बढ़िया बाकायदे कर लेते हैं, फिर बाकी जो आपके एनसीईआरटी के सवाल हैं वो जो कुछ एक आध अच्छे सवाल रहेंगे। अच्छा सवाल तो मतलब वही हो गया ख़त्म, ज़्यादा अच्छे सवाल तो है नहीं। और बहुत अच्छा करने के चक्कर में भाई बहुत ऊपर चला जाता है लेवल, तो उतना ऊपर लेवल भी जाना नहीं है, क्योंकि दिक्कतें बढ़ जाती है ना भाई, छोटे हो 10th में हो। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल आपके लिए पेश है। एक मान लो ये कोई लेंस है, इस लेंस की फोकल लेंथ है मान लो 20 सेंटीमीटर। कितनी है? 20 सेंटीमीटर। कितनी है? 20। इस लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पे, लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है जिसकी हाइट है, 2 सेंटीमीटर। कितनी है? 2 सेंटीमीटर। आपको बताना है इसकी इमेज कहाँ बनेगी, बस। मतलब इमेज की पूरी जन्म कुंडली बतानी है, इमेज का साइज क्या होगा, इमेज का नेचर क्या होगा, इमेज की पोजीशन कहाँ होगी। ठीक है, बता लोगे? चलो वीडियो को पॉज करो, पॉज करो, फॉर्मूला यूज करो। कर लिया? चलो यहाँ पे देखो, बाकी लोग देखो सोल्यूशन क्या है इसका। तो सोल्यूशन भाई बड़ा आसान है। पहले मैं एक चीज़ देख लूँ। तो इसका जो सोल्यूशन है वो बड़ा ही आसान है। करना क्या है आपको, देखो यू क्या होता था? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम लेंस या ऑप्टिकल सेंटर से, तो वो हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। अब कैसे लिखा भाई? देखो ना, ऑब्जेक्ट इज अ सोर्स ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो आपसे लाइट चलाई ऐसे, तो ये वाली डायरेक्शन हो गई पॉजिटिव। आपको सारी डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर करनी है? फ्रॉम दी ऑप्टिकल सेंटर। आपको ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ जाना पड़ेगा ये मेजर करने के लिए, तो ये हो जाएगा निगेटिव। अगर नहीं समझ में आया तो सुनो सुनो सुनो, फिर बताता हूँ। जुगाड़ जुगाड़, अगर ये लेंस है, अगर ऑब्जेक्ट इधर है, देखो ये क्या है? ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इसे लिख देता हूँ, ये भाई साहब ना आपके ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ वाली चीज़, मतलब ये वाली चीज़ निगेटिव होगी और इधर वाली चीज़ पॉजिटिव होगी। ध्यान से सुनना, कंफ्यूज मत होना। अगर आपका ऑब्जेक्ट इधर चला गया ना, ये ऑब्जेक्ट है, क्या है? ये दोनों आपके ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, तो इधर वाली चीज़ निगेटिव हो जाएगी और इधर वाली चीज़ पॉजिटिव हो जाएगी। बात खत्म। ऑब्जेक्ट की तरफ वाली सारी चीज़ें निगेटिव। ठीक है, बस खत्म। अब ध्यान से सुनना, फोकस बताओ पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, रटाया था। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव, और यहाँ पे दिया कितना है? 20, तो +20 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला सामने है, रख दो, गणित है, अब फिजिक्स खत्म, गणित शुरू। तो v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन में u प्लस एफ। पुट करो, तो -30
इंटू 20 अपॉन में -30 प्लस 20 सॉल्व करोगे तो आएगा 60। क्या आया? 60। तो v की वैल्यू 60 सेंटीमीटर आई कि नहीं आई? 60 मतलब इधर की इधर, इधर क्यों? क्योंकि इधर ऑब्जेक्ट हो तो इधर क्या हो जाएगा? निगेटिव, और इधर ऑब्जेक्ट नहीं, इधर हो जाएगा पॉजिटिव। यहाँ से साइड जाओ और आपकी कहीं इमेज बन जाएगी। समझ आया? पक्का? ये हो गया आपका 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर होते ही ये बताओ आपका m कितना हो जाएगा? m इज इक्वल टू होता है एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस माई फॉल्ट v अपॉन यू, v अपॉन यू। तो m इज इक्वल टू आपका निकल के आएगा v अपॉन यू से, ये ऐसा करते ना, हमको चाहिए एच आई, तो एच आई इज इक्वल टू हो जाएगा v अपॉन यू इंटू एच ओ। अब सॉल्व करो तो एच आई इज इक्वल टू वी अपॉन यू, मतलब ये है भाई साहब का 60, ये है -30 और ये है आपका एच ओ टू। तो सॉल्व कर लिया, एच आई कितना आया? एच आई क्या 4 सेंटीमीटर आया। अब देखो पूरी जन्म कुंडली लिख दो, सब कुछ पता ना। अब चलो कुंडली लिखते हैं। आपका जो इमेज है पहले तो रियल है कि नहीं है। तो आपको एक चीज़ बताई गई थी ना जुगाड़ में कि अगर v पॉजिटिव होगा तो क्या होगा? इमेज रियल होगी, और रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड चिपका होता है। अगर v निगेटिव होगा तो वर्चुअल होगा, और वर्चुअल के साथ हमेशा क्या होगा? अपराइट चिपका होगा, या तो जिसे हम बोलते हैं इरेक्ट, दोनों में से एक चीज चिपका होगी। तो v पॉजिटिव है तो इसका मतलब आपकी जो इमेज कैसी है भैया? इमेज आपकी रियल एंड इन्वर्टेड है, एंड फ्रॉम 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस है, लेंस। और साइज क्या है? साइज इज 4 सेंटीमीटर। यह पूरी जन्म कुंडली है भाई, पूरी की पूरी जन्म कुंडली है, इससे ज़्यादा पूछेगा नहीं। ठीक है, नोट कर लो इसको, वीडियो पॉज करो और इसको नोट करो, फिर हम आगे की तरफ बात करेंगे। नोट हो गया बेटा? चलो अब हम आगे एक सवाल ऐसा और करा देते हैं ना, मतलब आसान है, देखो चीज़ें बहुत आसान है, पर इस बार ना थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। पहला सवाल था ठीक ठाक था, और इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा आपको, पर आपको जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसे भूलना मत, क्योंकि क्या होता है ना, आप ही के जो सहपाठी लोग हैं, देखो हम लोग क्या करते हैं एज ए टीचर, या हम लोग जो सिखाते हैं, तो शुरुआत हो तो हम लोग नूब होते हैं, पर आपके जो पूर्वज होते हैं, पूर्वज मतलब समझ रहे हो, जो अब की बार 11th में गए हैं, जो 12th में गए हैं, तो वही लोग हमको सिखा के जाते हैं कि क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, वही उन्हीं से हम लोग सीखते हैं। अब मैं बताऊं, मैंने एक बार क्या किया था, मुझे तो लग रहा था चीज़ें आसान है, तो क्या था कि मैंने सब कुछ पढ़ा दिया था, मुझे लग रहा था ठीक ठाक पढ़ा लेता हूँ, पर प्रॉब्लम ये हो गई थी ना कि सामने वाले बच्चों को, जो ठीक ठाक लोग थे, उनको साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम थी। तो ये जो जुगाड़ बता रहा था ना, वो वहीं से आया था। उनको कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आ रहा था कि आप ये दे रहे हो वो दे रहे हो, उनको कॉन्सेप्ट, उनको सिर्फ जुगाड़ समझ में आया। तो जुगाड़ के बाद जब वो 12th में गए ना, तब उनको समझ में आया, अच्छा अब समझ में आया कि अब वो क्या कह रहे थे कि काम की रेस क्या होती है, ये क्या होती है। 10th तक ना इसलिए बोलता हूँ कि आप अभी बच्चे हो। अब चलो वापस आओ, पर मानते तो हो नहीं खुद को बच्चे, कि मान लेते हो कि हम अभी छोटे से नन्हे से मुन्ने से प्यारे से बच्चे हैं, माना करो, भलाई में रहोगे। अब ध्यान से देखो, दूसरा क्वेश्चन आज का आपके सामने है, दूसरा प्रश्न। इस दूसरे प्रश्न में हम लोग क्या करते हैं कि इसको रख लेते हैं। ये कौन सा लेंस है? कौन सा लेंस है ये? अरे बोल दो भैया, तुम से पूछ रहे हैं। कॉनकेव है, तो ये आपका कॉनकेव लेंस है, और इस कॉनकेव लेंस के सामने हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है। कितने पे रखे भाई? चलो 30 पे रख देते, 30 पे। इसकी जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है, और ये जो एफ है वो आपका कितना ले, 20 ले ले, चलो 20 सेंटीमीटर ले लेते हैं। आपको पता नहीं वी क्या होता है ना, वी। चलो तो हम पहले फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फिर बाकी बात बाद में करेंगे, रे डायग्राम इसमें बाद में बनाएंगे। क्या बोल रहा हूँ कि भैया एक लेंस था, लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर सामने एक ऑब्जेक्ट रखा, इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, बाकी बातें हमको करनी है। तो v इज इक्वल टू लगाएंगे यू एफ अपॉन में u प्लस एफ। भाई यही फॉर्मूला यूज़ करता हूँ मैं, बहुत आसान होता है, घड़ी थोड़ी एकदम आसान हो जाती है। तो v इज इक्वल हो जाएगा, देखो इधर वाली चीज़ें 30 हो जाएंगी, इसका फोकस क्या होगा, इधर ही होता है, ध्यान देना। तो इसका भी फोकस क्या होगा, -20 अपॉन में -30 -20। अगर इसका फोकस कैसे माइनस हुआ ना, नहीं पता, तो बता रहा हूँ, इसका जो फोकस आता है वो इधर आता है, और इधर की चीज़ क्या होगी, निगेटिव होगी, बात खत्म।
अब v इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल हो गया, आपको मिला 3 टू द 600 अपॉन में 30 20 50 यानी -50। सॉल्व किया तो आपको v की वैल्यू मिली -12 सेंटीमीटर। सही है। हाँ, तो v की वैल्यू जैसे -12 मिली, हमको समझ में आया कि ऑब्जेक्ट इधर बन रहा है, सॉरी ऑब्जेक्ट इधर है, तो इधर ही आपकी इमेज बनेगी। तो यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है 20 है, यहाँ से यहाँ तक आपका हो जाएगा 12, सॉरी 20, ये 30 है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 12। तो ये रही आपकी इमेज। आपने सीधे कैसे बना दिया, आपने छोटा कैसे बना दिया, बता रहा हूँ ना भाई, शांत रहो गलदार भीम, शांत रहो। देखो छोटा क्यों बनाया, सीधा क्यों बनाया, पहले तो हमें मिला v की वैल्यू निगेटिव, और अभी सीखे थे निगेटिव होगा तो इमेज रहेगी वर्चुअल। ठीक है, वर्चुअल हो गई। अगला देखो, अगला सुनो, वर्चुअल के साथ क्या चिपका होता है, इरेक्ट चिपका होता है। ये चिपका दिए, अभी रुको, अभी और है, अभी ये नहीं, अभी और सुनो। क्या ये बताओ, u का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है v के मैग्नीट्यूड से? अगर ऐसा होता तो इसका मतलब बोल देना कि m की वैल्यू जो है वो 1 से कम होगी। ठीक है, m का मैग्नीट्यूड 1 से कम होगा। अरे ऐसे कैसे मान लें हम, नहीं समझ में आया, पिछली क्लासेस देखो तब समझ में आएगा, कूद के मत आया करो। 10 के बाद 11 आता है और 10 के पहले 9 आता है, गिनती 1 से शुरू होती है, तो वहाँ से आगो बता दे रहा हूँ सुनो। देखो m इज इक्वल टू क्या होता है, v अपॉन u, नीचे बड़ा नंबर ऊपर छोटा नंबर, तो ये नंबर 1 से छोटा, ऊपर छोटा नंबर नीचे बड़ा नंबर, तो ये नंबर 1 से छोटा, तो वही है ना, ऊपर छोटा नंबर नीचे बड़ा नंबर, तो ये नंबर 1 से छोटा। नहीं समझ में आया, इतना बेसिक, ये देखो ना यार, नहीं बता रहा, छोड़ो। तो m की वैल्यू 1 से छोटी, अगर m की वैल्यू 1 से छोटी तो इमेज कैसे बनती है, डिमिनिज्ड। कैसे बनती है, डिमिनिज्ड। पिछले लेक्चर में डिमिनिज की स्पेलिंग गलत लग दी थी, आई नहीं लगा था, डिमिनिज्ड, डिमिनिज मतलब छोटा, इसलिए छोटा बना दिया। ठीक है, इतना डेटा पता है करने के बाद हम क्या करते हैं, रे डायग्राम बनाते हैं। तो रे डायग्राम बना दो भैया, देखो ये रे तुम्हारी है, इसको मिटा उठा देते हैं। ओहो मिल गई, ये रे रही, फिर यहाँ से रे आई तुम्हारी ऐसे चली गई, और एक रे हमने ऐसे डाली जो कि यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से चली गई, खत्म। ठीक है, यह तुम्हारा इमेज। काफ़ी लगाएंगे, आपका ऑप्टिकल सेंटर बाहर हो गया, भाई बाहर भी हो सकता है, प्रिंसिपल एक्सिस पे है, बात खत्म। अंदर भी हो सकता है, बीच में हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। नहीं मान रहे मत मानो, 12th में मान लेना आराम से। अच्छे मास्टर से पढ़ना तो बताएगा, वरना बुक वाले अच्छे से पढ़ना, लाइन बुक वाली लाइन। ठीक है, चलो वापस आओ, कर लिया। चलो एक सवाल आपके लिए, मतलब नॉर्मल ही सवाल है, क्या दूंगा इसमें और यार। ये आपका एक ठो लेंस है, इस लेंस का जो फोकल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर ही दे रहा हूँ, पर इस बार ऑब्जेक्ट आपको दे रहा हूँ 10 सेंटीमीटर पे। आपको वी बताना है, और ये आपका होमवर्क है, सब कुछ बताना है। अगर इमेज आपकी जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर की होगी तो आपको HI भी बताना है। कमेंट करना आंसर, और क्या कर सकते हो, सॉल्व करना और बताना। मैं नेक्स्ट लेक्चर में भी इसको सॉल्व नहीं करूँगा, पहले बता रहा हूँ। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, फिर हम आगे बात करते हैं। आपके सामने अगला सवाल है जो कि एकदम लिखित रूप में आपके सामने पेश है। आप इसे पढ़िए, समझिए, फिर करिए। क्या बोला, पढ़िए, पढ़ लो, फिर समझिए और करिए। वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, अंकल कर लो वीडियो पॉज, और सवाल को भी। अभी तक नहीं किया, अरे कुछ तो शर्म करो यार, 2 बार कह चुका हूँ। चलो इधर देखो, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लेंथ इज हेड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। ध्यान से देखो, ये जो डब्बा है इसमें आपको दिया है डेटा कन्वर्जिंग लेंस का। कन्वर्जिंग लेंस मतलब आपका जो लेंस है वो कैसा है, वो कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, अगला उसकी फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अब ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसकी फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर सीधे, बस इतनी चीजें बताएं, और इसके 25 सेंटीमीटर दूर रखा। तो ध्यान से सुनना, आपको u की वैल्यू दे के रखी है -25 सेंटीमीटर। क्यों आपने u को -25 लिया भाई, देखो ऐसा है ना, कैसा है कि u की वैल्यू हमेशा निगेटिव में होती है, पॉजिटिव तुम्हारे सिलेबस में आज दिन तक है नहीं, तो बताने का क्या फायदा। u पता, f पता, v निकाल लो, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर चुके हो ना यार, अब तो करो। v इज इक्वल टू u f अपॉन u प्लस f। सो प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड यू विल फाइंड द आंसर।
चलो करते हैं। तो v की वैल्यू आएगी -25 इंटू 10 अपॉन में -25 प्लस 10। सॉल्व करते ही हमको मिलेगा v इज इक्वल टू -250 अपॉन में -5। सही है क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं भाई 15 आएगा। 15 15 15 15। अब चलो, तो ये से ये कैंसिल हो गया। v इज इक्वल टू निकल के आएगा 5 3 15 और 5 5 तो 50/3 और 16 3 48 होता है। इसका मतलब v की वैल्यू आएगी 16.33 सेंटीमीटर। भाई ये तो ठीक है, पर अपने लिए काम का ये है ना भाई, अपन इसी से काम करने वाले। चलो ये तो पता चल गया। अब क्या करना है भाई, देखो पोजीशन पता कर ली, साइज बतानी है और नेचर। देखो नेचर बता दो इसे ना, नेचर भी बता दो। बताओ बताओ जल्दी बताओ, कैसा है, रियल और इन्वर्टेड। हाँ, तो m इज इक्वल टू होता है तुम्हारा HI/HO इज इक्वल टू V अपॉन यू। 4-5 बार फॉर्मूला लिखो, खुद याद हो जाएगा। तो HI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, HI इज इक्वल टू V अपॉन यू इंटू H0। तो HI इज इक्वल टू, ध्यान सुनना, V की वैल्यू है 50/3, यहाँ पे नहीं जाना, यहाँ पे जाना, ठीक है। और F की वैल्यू है -25। और ये जो चीज़ है ना, ये HO 5 सेंटीमीटर, कितना है 5। तो रखो HI इज इक्वल टू, देखो 25 से कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारा आएगा -25 दूनी 50, 2/3 यानी 10/3 आएगा। और सही है सही है सही है सही है, गलत है कुछ तो वो गलत है दया। 25 नहीं 50, सॉरी 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 सॉरी। अच्छा 10/3 तुम्हारी हाइट आ रही है, सही है सही है। तो आएगा तुम्हारा 3.33, एकदम सही है भाई, कुछ भी गलत नहीं है। माइनस में आएगा, माइनस में 3.3 सेंटीमीटर, एकदम सही है भाई। गलती से गलत बोल दिया था, क्योंकि मुझे लगा ना 10/3 फिर 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ज़्यादा आ जाएगा। नहीं, बिल्कुल सही है। देखो कैसे कैंसिल किया, ये से ये गया, बचा 2 से मल्टीप्लाई किया हमने 5 को, आया -10/3। नहीं समझ में आया, देखो यहाँ पे, ध्यान से देखो, इसको चीज़ के यहाँ पे देखो। देखो ये HI होता है, इसको 1 मानो, इसको पकड़ाओ, इसको पकड़ाओ, तो हो जाएगा तुम्हारा 50 इंटू 1 अपॉन में -3 इंटू 25, और ये इंटू 10 है ही। 25 बन जाए 25, 25 2 जा 50, और सॉल्व किया तो HI इज इक्वल टू -10/3, और फिर आया HI इज इक्वल टू माइनस में 3.3 सेंटीमीटर। समझ आया कि नहीं आया? पहले तो जो बोला चमका कि नहीं चमका, जो बोला चमका कि नहीं चमका, सवाल समझ आया? कर लिए, चलो बढ़िया कर लिए। तो अभी रे डायग्राम बचा है ना, वो करते हैं कि वो कर लोगे, मैं बताता हूँ। चलो इसको नोट करो, नोट करो, नोट करो, साफ करो इसको। चलो ऐसे 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 ऐसे, कितना बढ़िया साफ होता है ना, मजा आता है। चलो तो करते हैं ड्रॉ हम रे डायग्राम। रे डायग्राम के लिए हमें डेटा चाहिए होता है, तो डेटा तो मुझे याद हो गया है, ये इतनी जल्दी थोड़ी ना बोलते हैं सर। ये तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा था, कहाँ पे, 25 पे रखा था। अगर आपका फोकल लेंथ 10 है, ध्यान सुनना, फोकल लेंथ 10 है, F1 ये है, तो 2F1 ये होगा, 20 हो जाएगा, और यहाँ पे तुम्हारा 5 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। चलो रे डालो, मोड़ दो, कहाँ जाएगी, फोकस पे, F2 हो गया। अगला प्रिंसिपल एक्सिस से क्रॉस करा दो। प्रिंसिपल एक्सिस से क्रॉस कराते ही हमें जो वैल्यू मिलेगी वो यहाँ पे मिली चाहिए। देखो ये तुम्हारा 2F2 है। देखो पता नहीं यार मेरी किस्मत सही है कि नहीं है, मैं मिलाने की कोशिश करता हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई। चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई, थोड़ा दूर चला गया, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। 2F2 अब ये रहा तुम्हारा, सिंपल ऑब्जेक्ट तुम्हारा। देखो बीच में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, 10 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। अब 20 से कम पे है ना, इसका मतलब 16.33 पे है, उल्टा बन रहा है, छोटा बनेगा, तय है वो यार। पटरी से ना करोगे तो एकदम बढ़िया से बनेगा, इसके लिए यूज़ कर लो, एकदम बढ़िया बकायदा बन जाएगा। मैं आपको रे डायग्राम बता दिया कि आपको पहली रे लेनी है ऐसी वाली, फोकस से पास करने देना, दूसरी एकदम सीधे, तो इन्हीं के बीच में मिलेगी, तय है, पक्की बात है, गारंटीड। चलो नोट करो इसको, फिर हम आगे बात करते हैं।
आपके लिए अगला सवाल है, सॉल्व करो। मैं करता हूँ, मेरी बारी है, ध्यान सुनो। सवाल बढ़िया है, आपके एनसीईआरटी का ये बहुत मज़ेदार है। कॉनकेव लेंस है, उसका फोकल लेंथ 15 है, तो सीधे लिखो f इज इक्वल टू -15 हमको गिवन है, ठीक है। अब इतने तेज हो चुके हो, अब भाई बकवास नहीं करते बार बार, सीधे डायरेक्ट बात पॉइंट बता। फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। देखो आपको v दिया है 10 सेंटीमीटर, पर समस्या है कि प्लस ले कि माइनस ले। तो याद करो वो दिन जब हम पढ़ रहे थे कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस की औकात क्या है, मतलब पिछले लेक्चर याद करो ना, वो हमेशा बनाता है वर्चुअल इमेज। क्या बनाता है, वर्चुअल इमेज, और वर्चुअल इमेज होती है निगेटिव। बात खत्म, सवाल खत्म, ये तो पॉइंट था। सीधे v u निकालना है तो u निकाल लो, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सॉल्व करोगे तो 1/v माइनस 1/f इज इक्वल टू 1/u, और हमको मिल जाएगा u इज इक्वल टू u f अपॉन में f माइनस v, गलती कर दिया, v f अपॉन में f माइनस v। सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा, पक्की बात है। अब सॉल्व करो, रखो u इज इक्वल टू v की वैल्यू -10, f की वैल्यू -15 अपॉन में -15 क्या होगा गले को, -10। सॉल्व करते हैं ध्यान से, तो 10 15 15 मतलब हो गया कैंसिल आउट, हो गया 150 अपॉन में बचेगा 5, जो कि माइनस में आएगा, तो u की वैल्यू आएगी -30। देखा आपने, देखा 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 देखा, यही बोल रहा था। बाकी रे डायग्राम के लिए मुझे मिटाना पड़ेगा, पहले तो नोट कर लो। हो गया होगा आपका, अब मैं मिटाता हूँ, और मिटाने के बाद हम बनाते हैं रे डायग्राम। पहले तो आप एक तो कॉन्वेक्स लेंस बना लो, फिर हम बात करते हैं। तो कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स नहीं था, कॉनकेव था। ये आपको कॉनकेव लेंस है। मान लो कि आपने ऑब्जेक्ट रखा ऐसे, छोटी सी इमेज बना दो, पहली रे ऐसे डाल दो, ओहो हो गलती हो गई, इसकी ना इमेज ऐसे कर देते हैं, ये छोटा सा कर लो, ये इतना बड़ा करते हैं, और अब इसके ऊपर रे डालते हैं। रे डालते हैं, रे को ऐसे निकाल दो, और इसका फोकस ऐसे ला के डाल दो, और दूसरी रे को हम ऐसे डाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट बना देते हैं, सॉरी इमेज। बस भाई हो गया हो गया हो गया। ये देखो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, ओ भाई 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक 30 सेंटीमीटर। नहीं समझ में आया, आसान चीज़ें हैं। एक ये रेली है जो पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस से क्रॉस करते ही क्या होती है, फोकस में मीट करती है। याद है भाई, फोकस फोकस देखो जाके, ये ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइन है, बस दोनों जहाँ पे कट किए वहीं पे ऑब्जेक्ट बना दिया, और मान ली कि ये 10 है और ये 30 है, खत्म। क्योंकि हमने माना क्या, ये अपना ऑब्जेक्ट है, OBJ है, इंग्लिश वाला ऑब्जेक्ट नहीं, और ये अपना सब्जेक्ट है नहीं, ये अपना इमेज है, ठीक है ठीक है। चलो इतना नोट कर लो, फिर हम आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ें बता के लेक्चर खत्म करते हैं। हो गया, चलो ये रे डायग्राम था। रे डायग्राम आप बखूबी, मैंने कई बार बोला है, आपके पास कॉपी है, आपके पास पेंसिल है, आपके पास काफ़ी इंस्ट्रूमेंट है, आप उसको करिए और बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो आपको बना के रखना है। और फिजिक्स में सबसे पहला काम ये होता है कि आपको एक अच्छा सा डायग्राम बना के क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। अगर आपने क्वेश्चन का डायग्राम अच्छे से बना दिया ना, सामने वाला बिल्कुल भी नहीं दिखेगा कि आपने सवाल सही सॉल्व किया या गलत। ये शायद मैंने लाइन बीच में कहीं तो बोली है। और अब हम बात करते हैं एक चीज़ की, जो कि आपको अगले चैप्टर में पढ़ने को मिलता है, पर हम आपको यहीं से बता दे रहे हैं, पावर ऑफ लेंस। एक लेंस की पावर से क्या होता है, देखो इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। पावर ऑफ लेंस में मतलब कुछ नहीं, रेस को मोड़ने की जो एबिलिटी होती है उसे बोलते हैं पावर। जैसे मान लो, पहले तो एक चीज़, पहले तो यहीं शुरू कर देते हैं। जैसे मान लो एक मिरर, एक लेंस ये है, उसने पैरेलल रेस को ऐसे मोड़ा, उसने पैरेलल रेस को ऐसे मोड़ा, अरे यार 2 बार में गलती हो गया, ध्यान सुनना। ये आपका कोई कॉन्वेक्स लेंस है, उसने रेस को ऐसे मोड़ा, ठीक है, एक था, तो भाई इसका फोकल लेंथ इतना हो जाएगा, F1 बोला इसको हमने। एक दूसरा अपने पास क्या था, लेंस था, उसने रेस को मोड़ा, ठीक है, यहाँ पे भी उसने भी रेस को मोड़ा। अब ये आया, इसकी फोकल लेंथ F2 मानी। मुझे ये बताओ कि किसने रेस को ज़्यादा मोड़ा, इस वाले लेंस ने कि इस वाले लेंस ने? तो आप बोलोगे इसने,
आपने बोले इसने, ठीक है भैया बढ़िया से मोड़ा, देखो ना इसको ज़्यादा मोड़ा है, इसको कम मोड़ा है। अब मुझे तो दोनों में किसका फोकल लेंथ कम है, इसका। यानी देखो रेज को मोड़ने की पावर को, रेज को मोड़ने, है ना, मोड़ने की एबिलिटी है। अगर रेज को ज़्यादा मोड़ रहा है, मतलब उसको कन्वर्ट ज़्यादा कर रहा है, डाइवर्ट ज़्यादा कर रहा है, तो उसकी पावर उतनी ज़्यादा होगी। जैसे इसमें यहाँ पे देखो ये रेज को ज़्यादा कन्वर्ट कर रहा है और ये इसको कम कन्वर्ट कर रहा है, तो इसकी जो पावर अगर P1 है और इसकी पावर P2 है, तो इसकी पावर ज़्यादा होगी और इसकी पावर कम होगी। तो रिलेशन क्या है, देखो P1 ज़्यादा है, P2 कम है, और F1 ज़्यादा है, सॉरी F1 कम है और F2 ज़्यादा है। नहीं समझ में आया, देखो ध्यान से फिर समझाते हैं। किसी भी चीज़ की जो पावर है वो वही है कि भाई रेस को कितना मोड़ रहा है, तो रेस को मोड़ रहा है, ये रेस को ज़्यादा मोड़ रहा है और ये इसको कम मोड़ रहा है, और हमने इसको फोकस से डिफाइन कर दिया। अब ध्यान से सुनिएगा, क्या मुझे ये बताओ, अगर पावर ज़्यादा होगी तो क्या फोकल लेंथ ऑटोमेटिकली कम होगा, होगा ना, देखो ये। इसका उल्टा, अगर पावर कम होगी तो फोकल लेंथ क्या ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हमने क्या पता किया, हमने ये पता किया कि P और F में इनवर्स का रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे P इज इक्वल टू निकल के आता है फॉर्मूला 1/F, और जहाँ पे F को रखना पड़ता है इन मीटर में, किसमें रखना पड़ता है, मीटर में। और दूसरी बात, F को रखना पड़ता है साइन के साथ, है ना, पुट F, क्या लिख रहा हूँ मैं, थोड़ा ढंग से लिखता हूँ, विद साइन, कि हमें F को साइन के साथ रखना पड़ता है। अब क्यों रखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्यों रखना मैं आपको बताता हूँ, पर आप क्या करो, ये रे ओ नहीं है, ये रेज है, ठीक है, रेज, ठीक है, इतना नोट कर लो फिर बताऊंगा। तो मुझे अब आपको बताना है कि इसमें यहाँ पे F को साइन के साथ क्यों रखना होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। वो ये है कि जो भी चीज़ रेस को कन्वर्ज करती है, ऐसा कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, मैं बोल रहा हूँ, ऐसा कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो रेस को कन्वर्ज करता हो, उसका पावर क्या होता है, पॉजिटिव। तो कन्वर्जिंग लेंस जो होगा उसका पावर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अच्छा, हमने पढ़ा है कि अपने सिलेबस में कन्वर्जिंग लेंस कौन है, अपने सिलेबस में कन्वर्जिंग लेंस है कॉन्वेक्स लेंस। तो इसका फोकल लेंथ क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। और हमको ये पता था कि ये जो P है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F होता है, अगर F पॉजिटिव होता है तो P अपने आप पॉजिटिव आ रहा था, तो इसलिए इसको साइन के साथ रख दिए। इसका उल्टा भी देखो ना अपने पास है, अगर यही चीज़ अगर डाइवर्जिंग हो जाए, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, तो डाइवर्जिंग लेंस में जो पावर होती है उसकी हो जाती है निगेटिव, ठीक है। और हमको पता है डाइवर्जिंग लेंस अपने सिलेबस में कौन है, वो है कॉनकेव लेंस है। उसका जो फोकस होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। अगर इस फॉर्मूले में निगेटिव रखेंगे तो P निगेटिव आएगा, और P निगेटिव इसका होता है कन्वर्जिंग का होता है, सॉरी डाइवर्जिंग का होता है, खत्म, ठीक है। बाकी एक होता है ना कॉम्बिनेशन ऑफ, वो भी जान लो यहीं पे, पर ये सिलेबस में शायद नहीं है, मुझे नहीं पता। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन जान लो क्या होता है कि अगर आपको दो लेंसेज को एकदम चिपका के रखना है, चिपका के, ठीक है, जैसे दो लेंस है, इनको आपने चिपका के रखा है, और इसका फोकल लेंथ F1 है, इसका फोकल लेंथ F2 है, तो और इसकी पावर अगर P1 है, इसकी पावर P2 है, तो क्या होता है, तो इसका जो P नेट आता है वो होता है P1 + P2, देखो चिपका के रखा है, दूर वाला नहीं सिलेबस में। और जो F आता है 1/F वाला रिलेशन क्या है, 1/F इफेक्टिव जिसको बोलते हैं हम लोग, वो होता है 1/F1 + 1/F2, ठीक है। ये फॉर्मूले हैं, इनके ऊपर सवाल ववाल नहीं, बस आपको ये जान के रखना है, ठीक है। तो आई होप आपके लिए ये लेक्चर इंपॉर्टेंट रहा होगा और मैं आपको चीज़ों को समझाने में थोड़ा सा एबल रहा हूँगा। बाकी आज मैंने आपको पहला लेक्चर खत्म कर दिया, मतलब पहला चैप्टर बढ़िया से बता दे, अपनी तरफ से तो खत्म कर दिया है, बाकी आप अपनी तरफ से पढ़ते रहो, जो चीज़ एक्स्ट्रा मैंने आपसे वादा किया है वो तो दूंगा ज़रूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।